पता होना चाहिए, राइट? व्हाट डू मीन बाय एरिया एंड वॉल्यूम? सो टुडे इज हम जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ये चैप्टर्स देखेंगे, ये चैप्टर देखने वाले हैं, तो उसमें सबसे पहले तुम्हें एरिया पता होना चाहिए, देन बाकी सब जो है ना डायग्राम्स या फिर जो फिगर्स दिए जाएंगे तुम्हें उनका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है वो लेटर ऑन यू विल अंडरस्टैंड। जैसे तुमने कुछ ट्रायंगल देखे, तुमने रेक्टेंगल्स देखे होंगे एंड तुमने स्क्वायर देखा होगा, राइट? दिस इज अ ट्रायंगल, this is a rectangle and this is square। so ये मैंने रैंडम फिगर ड्रॉ किया है। so तुम्हें पता है what is the area of a rectangle, area of a triangle, area of a square? इनका एरिया पता है तुम्हें? फॉर्मूला पता है इनके? Area of a rectangle, sir. Area of a rectangle, length into breadth. Area of a square, side into side. okay, next। नहीं, नेक्स्ट वाला सोच रहा हूँ मैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या कहा तुमने? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, ट्रायंगल का एरिया क्या कहा? साइड इनटू साइड। साइड इनटू नहीं, एक सेकेंड। साइड। साइड इनटू साइड। साइड इनटू, एक सेकेंड। हाँ, साइड इनटू साइड कहा मैंने सर। 1/2 दिस इज द हाइट और ये इसको कहते हैं हम बेस। सो ट्रायंगल के तीन अलग अलग हाइट, मतलब अलग इन द सेंस अगर जिस तरह से ट्रायंगल का बेस बदलेगा उस तरह से ट्रायंगल की हाइट बदलेगी। अगर मैं इस बेस को पकड़ लेता हूँ या फिर इसको मैं बेस कहता हूँ, दिस इज माय बेस, तो बेस से लेके जो अपर मोस्ट वर्टेक्स होता है, मतलब बेस के अपोजिट का वर्टेक्स, फ्रॉम दैट वर्टेक्स बेस पे जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हो, दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन इज नथिंग बट योर हाइट। सो इसको कहते हैं हम हाइट एच। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2, बेस को हम b कहेंगे, हाइट को हम h कहेंगे, तो 1/2 b into h, दैट इज व्हाट 1/2 बेस into हाइट। ये हुआ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है? एंड दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर मींस 1/2 बेस इनटू हाइट। हाँ ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ। यस यस, ये फार्मूला को तुम 1/2 बेस। यस, इसको क्या ना कि रट्टा मार लो फॉर्मूला से। ये लेंथ इनटू ब्रेथ, ये तो सिंपल है। सिमिलरली अगर लेंथ लेंथ माने तो मैं इसको लेंथ मान सकता हूँ, इसको मैं ब्रेथ मान सकता हूँ, ठीक है? या फिर इसको लेंथ की जगह इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइट भी बोलो चलेगा, इसको बेस बोलो चलेगा, दिस इज माय बेस, दिस इज माय हाइट, चलता है। लेंथ ब्रेथ, सॉरी लेंथ ब्रेथ चलता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है? सो अल्टीमेटली क्या है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे ये दो इक्वल रहेगा एंड दिस इज अ राइट एंगल, ठीक है? यहाँ पे ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ठीक है? ऑल सेम है, रेक्टेंगल की तरह ही होता है, सिर्फ द मेजर डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड दिस इज कि रेक्टेंगल के जो ऑपोजिट साइड है दीज आर इक्वल बट नॉट ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। सारे चार बाजू इक्वल नहीं होंगे, सिर्फ जो ऑपोजिट दो है वो इक्वल रहेगी। इसमें क्या है कि ऑल फोर आर इक्वल, जैसे ये बाजू ए है, ये भी है, ये भी है और ए भी। सो फॉर एग्जांपल हमने ए लिया, साइड को हमने ए मान के चल लिए, ठीक है? सो स्क्वायर का क्या है, जैसे इसका लेंथ इनटू ब्रेथ तो ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। हां हाँ, तो सारे फॉर्मूलाज मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट। तो इसका जैसे लेंथ इनटू ब्रेथ है, सिमिलरली इसका भी लेंथ इनटू ब्रेथ है, मतलब यहाँ पे लेंथ भी ये है और ब्रेथ भी ये है, तो ये बनेगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मीनिंग क्या है? ए मतलब साइड का स्क्वायर। सो ये तीन फार्मूला हुआ है, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर। सो इसी बेसिस पे, इसी फार्मूला पे फिर बनता है क्यूब एंड फिर बनता है क्यूबॉइड। सो क्यूब कहां से बनेगा? जब स्क्वायर है, किसी भी स्क्वायर को, ये वाला स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर मतलब क्या है ना कि ये टू डायमेंशनल फिगर हो जाती है जिसमें हाइट नहीं होती है, सिर्फ लेंथ एंड ब्रेड्थ होगी। सिमिलरली रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल इज अ टू डायमेंशनल फिगर जिसमें सिर्फ लेंथ ब्रेड्थ है या फिर बेस है, हाइट है, सिर्फ दो चीजें हैं, तीसरी चीज नहीं है। तो व्हेन दैट थर्ड डायमेंशन गेट्स इन्वॉल्व तो फिर इसका बनेगा क्यूब, फिर बनेगा क्यूबॉइड, ठीक है? सो अगर मैं रेक्टेंगल को थर्ड डायरेक्शन देता हूं,
जैसे अगर मैं इसको लेंथ इंटू ब्रेड्थ ले लिया, या फिर मैं डेप्थ देता हूँ, या फिर इसको मैं हाइट देता हूँ, तो इन केस, तो वो जब मैं थर्ड एंगल इन्वॉल्व करूंगा या फिर थर्ड डायमेंशन इन्वॉल्व करूंगा, देन इट विल बी अ क्यूबॉइड। तो फिर ये बनेगा, और ये बनेगा क्यूब। तो इसमें थर्ड डायमेंशन में इन्वॉल्व करता हूं तो फिर भी ये क्यूब बनेगा, स्क्वायर वाला, और रेक्टेंगल बनेगा क्यूबॉइड। ठीक है। सो यहाँ पे यू विल गेट अ, ये लिखना है सर, ये लिखना है, ये लिखना है। नहीं बताता हूँ, सुनो। पहले इन सब की एरियाज लिख लो, ये वाले सारे जो एरिया है ना, पहले वो लिख लेते हैं। ये मैं इरेज कर देता हूं। हाँ। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने तीन चीजें तुम्हें एक्सप्लेन की है। ट्रायंगल, उसका एरिया, देन रेक्टेंगल, उसका एरिया, देन स्क्वायर, उसका एरिया। ठीक है। सो इसका था 1/2 बी इंटू एच कहा था हमने, रेक्टेंगल का हमने एल इंटू बी कहा था, और स्क्वायर का हमने साइड स्क्वायर, ब्रैकेट साइड ब्रैकेट स्क्वायर, ये हमने लिखा था। सो तुम ये तीनों डायग्राम ड्रॉ करके, डायग्राम 1 2 3, ये सारी डायग्राम ड्रॉ करके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। एक मिनट, स्क्रीनशॉट सर, स्क्रीनशॉट में 1 मिनट रुकिए, मैं ले लेता हूँ। और ये फिर बाद दो में मिनट लिख लेना, सर, पहले अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट, थोड़ा इसको ऑफ कर रहा हूँ मैं। थोड़ा टाइम लगता है, 1 मिनट लगे, मैं 1 मिनट लगेगा, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ ठीक है। उसको रब मत कीजिए, 2 मिनट रुकिए सर। हाँ चलिए। कैमरा टूट। अच्छा सर, यहाँ पे एक्चुअली क्या दिखा रहा है ना, कि अगर आप स्क्रीन शेयर, मतलब अभी जब आपके लैपटॉप से स्क्रीन शेयर करोगे ना सर, हाँ तभी जो है इसका ये होगा। मैं तब तक पिक ले लेता हूँ, साइड हो जाइए ना 1 मिनट सर। Sorry to disturb। लिख रहे हो तुम? नहीं नहीं, मैं अभी तो नहीं, एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे बोल कि वो है, अगर सबसे स्क्रीन पहले लेना है ना तो सर आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट हुआ क्या, ये स्क्रीनशॉट हुआ क्या? यस और नो? ट्राई कर। नहीं हुआ? लिख लो, ठीक है, चलो सिंपल है, लिख लो, लिख लो, पूरा लिख लो। ट्रायंगल बनाओ, स्क्वायर बनाओ, देन रेक्टेंगल बनाओ, और ये सारा लिख लो। ये लिख लो ऋषिकेश।
लिख लिया तुमने ये? सर डिस्कनेक्ट हो गया मैं, एक सेकेंड। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया। कनेक्टेड हो तुम? आवाज आ रहा है, चलो लिख लो ये। हाँ एक मिनट सर, एक मिनट लिख रहा हूँ। हेलो सर। बोलो। हाँ हो गया सर। ठीक है, तो इसको इरेज कर देता हूँ। तो तीनों फार्मूले लिख लिए तुमने, ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड क्यूब के? ये देखिए सर, लिखिए ट्रायंगल रेक्टेंगल, ये सारे लिख लिया अभी जस्ट। तो अभी हम दो चीजें देखेंगे, क्यूबॉइड एंड क्यूब। ये दो चीजें हमें मेनली देखनी है, ठीक है? सो हमने एक देखा था हाँ सर। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया हमने बोला था दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। सो दिस इज माय लेंथ और ब्रेथ, डजंट मैटर। लेंथ इनटू हाइट लिखता हूं मैं, ठीक है? सो दिस इज लेंथ एंड दिस इज माय हाइट। नो प्रॉब्लम, तुम ये स्विच कर सकते हो इन बिटवीन। और यस सर। और स्क्वायर, यहाँ पे हमने स्क्वायर देखा था, दिस इज अ रेक्टेंगल एंड दिस इज अ स्क्वायर। सो स्क्वायर में हमने क्या देखा था कि चारों साइड से उसकी इक्वल होती है। सो ये ए और ये, ठीक है, फोर साइड्स आर इक्वल। और इसमें एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, या फिर इसको लेंथ इनटू हाइट कह सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ कह सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने एच लिया है तो हम इसको लेंथ इनटू हाइट कहेंगे। और स्क्वायर में हमने एरिया देखा था साइड का स्क्वायर, ठीक है? ये हमने एरिया हाँ सर। डिफाइन किया था। तो जब क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड की कंडीशन क्या आएगी कि थर्ड डायमेंशन इन्वॉल्व किया जाता है क्यूबॉइड में। समझ लो दिस इज व्हाट योर रेक्टेंगल, तो इसमें एक थर्ड डायमेंशन कुछ इस तरह से इन्वॉल्व हुआ है। समझ लो सामने वाले एक रेक्टेंगल था, पीछे हमने कुछ लेंथ दे दिया उसको, यहाँ पे पीछे कुछ लेंथ दे दिया, यहाँ पे पीछे लेंथ इनटू हाइट, हाँ वो फॉर्मूला है क्यूबॉइड। लेंथ इनटू हाइट क्यूब ए इनटू एरिया इज इक्वल टू साइड। हाँ
सो Yes sir. अब क्या हुआ कि देयर आर टोटल 6 फेसेस। ये सामने वाला एक फेस है, जैसे तुमने कोई शूज लेके आते हो, राइट? शूज का एक बॉक्स होता हाँ है। सर। शूज बॉक्स में टोटल कितने साइड्स होते हैं? या फिर जो तुम डाइस फेंकते हो, वो लूडो खेलते हो, लूडो के लिए डाई फेंकते हो, उस पे टोटल फेसेस कितना होता है? लूडो का जो है वो क्यूब है एक्चुअली में। लूडो का जो डाई होता है ना, वो क्यूब है। तो उसमें क्या है कि टोटल उसमें 6 फेस इन्वॉल्व होते हैं। हाउ मेनी? सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। कुछ इस तरह से हमने इसको क्यूबॉइड कहा है और इसको क्यूब कहा है। तो हमने क्या किया है सिर्फ कि ये जो सामने वाला, मतलब दिस वाला, ये जो सरफेस था, हाँ, या फिर इसको हम जो लेंथ हाँ एंड सर। टू डायमेंशन लिखते थे, इसको हमने पीछे एक डायमेंशन ऐड कर दिया कुछ इस तरह से। रुको मैं ये erase हाँ कर, सर। तो हमने पीछे एक डायमेंशन इसको ऐड कर दिया कुछ इस तरह से, एंड देन इट लुक्स लाइक अ बॉक्स। फिर ये बॉक्स की तरह दिखने लग गया। करेक्ट है? राइट? यही किया ना हमने राइट राइट। कि हमने एक रेक्टेंगल था, उसके बैक साइड पे उसको कुछ एक्सटेंशन दिया, एक थर्ड डायमेंशन में उसको एक्सटेंशन किया, एंड देन इट लुक्स लाइक अ क्यूबॉइड। नाउ इट इज अ क्यूबॉइड। सिमिलरली हमने क्यूब के साथ, मतलब स्क्वायर के साथ किया, दिस इज अ स्क्वायर, और ये स्क्वायर को हमने दिया एक थर्ड डायमेंशन। ये कब, ये कैसे आया कि ये इसको हमने एक थर्ड डायमेंशन दिया कुछ इस तरह से बैक साइड पे, और फिर ये बन गया क्यूब जो यहाँ पे तुम देख रहे हो। सर। तो ये क्यूब इस तरह से बना है। करेक्ट है? थोड़ा सा, अच्छा हाँ सर। थोड़ा एंगल देना जरूरी है। सो इस तरह से एक स्क्वायर का एक क्यूब बन गया और एक रेक्टेंगल का एक क्यूबॉइड बन गया। कैसे बन गया वो समझ में आया? हाँ सर, मैं 1 मिनट से लिख लूँ क्या? ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, ये लिखने की क्या है, इसमें सिर्फ समझना है कि हाँ, स्क्वायर, क्यूबॉइड लेंथ इनटू हाइट। हाँ सर। एरिया इज इक्वल टू साइड। एक रेक्टेंगल था जो दो डायमेंशन था, इट इज इन टू डायमेंशन, लेंथ इनटू हाइट। और हेलो। फिर हमने उसको थ्री डायमेंशन बनाया। थ्री डायमेंशन मतलब एक पॉइंट को हम अगर कंसिडर करें, ये पॉइंट को हम कंसिडर करें, तो यहाँ पे तीन लाइन या फिर तीन डायरेक्शन दिखेंगे। दिस इज व्हाट डायरेक्शन वन, ये और ऊपर वाली दिस इज डायरेक्शन टू, और दिस हाँ इज सर। व्हाट डायरेक्शन। दिख रहा है? ये थ्री डायरेक्शन दिख रहे हैं। तो नहीं यही है ना। ये नॉर्मल वाला जो केस था, लुक एट दिस। हाँ सर। तो ये नॉर्मल वाला जो केस था, वहां पे वैसा नहीं है। अगर किसी तुम वर्टाइसेस को लेते हो, अगर कोई वर्टाइसेस पे पॉइंट करते हो, तो वहां पे सिर्फ तुम्हें दो डायरेक्शंस आएंगे, डायरेक्शन वन एंड डायरेक्शन टू। दिख रहे हैं? यहाँ पे हमने ये हाँ डायरेक्शन। किया तो डायरेक्शन वन, दिस इज डायरेक्शन टू, और यहाँ पे ये पॉइंट लिया तो डायरेक्शन वन, डायरेक्शन टू, डायरेक्शन थ्री, दीज आर द थ्री डायरेक्शनल। ये इसलिए इसको 3D कहा जाता है, थ्री डायमेंशन, और इसको 2D कहा जाता है, टू डायमेंशन। सिमिलरली क्यूब या फिर हमने जो स्क्वायर देखा था, उसमें भी सेम चीजें है। इरेज कर देता हूँ टोटल से, फिर से ड्रॉ कर देते हैं। सो साइड ए एंड ए, अगर मैं किसी भी एक पॉइंट पे लेता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ दो डायरेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्शन वन एंड डायरेक्शन टू। बट यहाँ पे इन केस ऑफ क्यूब, अगर मैं कोई एक पॉइंट ले, तो मैं ये भी पॉइंट ले लूँ, तो भी यहाँ पे तीन डायरेक्शन है, जो नीचे आ रही है, जो राइट में जा रहे हैं, जो नॉर्थ वेस्ट में जा रहे हैं। ठीक है? सो दिस आर, कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे तीन डायरेक्शंस मिलेंगे, यहाँ पे तीन डायरेक्शन मिलेंगे, क्योंकि इट इज अ क्यूबॉइड एंड इट इज अ क्यूब। अगर टू डायमेंशन फिगर में देखोगे तो इट इज, यहाँ पे दो पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से तुम्हें दो डायरेक्शन मिलेंगे, इट इज अ 3D। सो तुम्हें डिफरेंस समझ में आया कि स्क्वायर से, एक स्क्वायर से क्यूब कैसे बना और एक रेक्टेंगल से क्यूबॉइड कैसे बना। दिस इज द डिफरेंस। ये समझ में आया तुम्हें? हाँ सर, 1 मिनट दीजिए मुझे। यहाँ पे जो है इन्होंने बोला है कि मुझे फोर्थ वाला फिगर समझा दीजिए एक बार। ये वाला फोर्थ वाला, जहाँ पे आपने एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर लिखा है, ये समझा दीजिए। ये यस। तो सिंपल, ये तो सिंपल सा स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है? चारों साइड जी इक्वल, सर। तो स्क्वायर का एरिया था साइड इनटू स्क्वायर, सॉरी,
हाँ साइड सर। का स्क्वायर, दैट इज अ स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल को एक थर्ड डायरेक्शन दे दिया तो फिर वो बन गया क्यूबॉइड। यहाँ पे देखो, ये कोई भी एक पॉइंट लेता हो तो डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2 एंड डायरेक्शन 3, दीस आर द हाँ थ्री सर। डायरेक्शन इन वन। रेक्टेंगल में क्या है कि अगर ये पॉइंट लिया तो डायरेक्शन 1 और डायरेक्शन 2, बस दो डायरेक्शन इन्वॉल्व हो रही है। यहाँ पे देखो, दिस इज अ स्क्वायर, स्क्वायर में अगर ये पॉइंट हाँ ले तो सर। डायरेक्शन 1 एंड डायरेक्शन 2, दीस आर द टू डायरेक्शन इन्वॉल्व। अगर मैं यहाँ पे जब मैंने स्क्वायर को एक्सटेंशन दिया पीछे से, मतलब कोई एक साइड को मैंने एक्सटेंड किया, ठीक है, तो यहाँ पे थ्री डायरेक्शन इन्वॉल्व थी, डाउन, राइट एंड नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये तीन डायरेक्शन इन्वॉल्व थी, इसलिए हमने इसको क्यूब कहा है। सो समझ में आया तुम्हें बेसिक डिफरेंस क्या है? हाँ, ये हाँ मतलब मतलब सर ये चैप्टर करने के लिए मुझे जो मेन है, मुझे सारे फॉर्मूला जानने हैं। हाँ। तो अभी सबसे पहले इनका हमें सरफेस एरिया तुम्हें पहले पता होना चाहिए ना, क्यूब क्या है, क्यूबॉइड क्या है। दिस इज द क्यूब एंड दिस इज द क्यूबॉइड। सो क्यूब हाँ और क्यूबॉइड में मेजर डिफरेंस क्या है कि क्यूब के सारे साइड्स इक्वल हो गए और क्यूबॉइड के सिर्फ, जैसे कि हमने देखा है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसी केस में सेम ही होगा कि ऑपोजिट सरफेस एरिया जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो दैट इज द रीजन। इसको इसको स्क्वायर अगर करना है तो ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए, सॉरी इसको क्यूब बनाना है तो ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए। तो क्यूबॉइड और क्यूब में यही मेन डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। दो तीन मतलब दोनों में भी थ्री डायरेक्शन इन्वॉल्व है, राइट। इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, उसका भी सरफेस एरिया। अभी सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे आई टोल्ड यू इन एग्जांपल कि जब तुम कोई बॉक्स या फिर कोई पैक लेके आते हो, दिस इज व्हाट, ये बॉक्स है, ठीक है। सो ये बॉक्स में अगर मैं इसको नॉर्मली ऐसा रखता हूँ तो दिस इज फेस 1, ठीक है, ये साइड है। चलो मैं ऐसे रख दिया इस बॉक्स को, सो ये मेरे हिसाब से है क्यूबॉइड, ठीक है। ये स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसकी ये साइड है कम है, दैट इज द रीजन ये स्क्वायर नहीं है। नहीं तो थोड़ी बड़ी होती थी ये स्क्वायर होता, क्योंकि ये वाली साइड जो है ना, सामने वाली, दिस आर द इक्वल, ये साइड्स इक्वल है, बट पीछे वाली जो लेंथ है या फिर जिसको ब्रेड्थ बोल सकते हैं वो इक्वल नहीं है, मतलब सामने वाले से, ये वाले कॉर्नर एज से। सो मैं इसको ऐसे रख देता हूँ सामने। सो फेस 1 हुआ, ये फेस 1 आगे वाला, बराबर है, ये फेस 1 हुआ ना। हाँ, और इसके पीछे ये फेस 2 हुआ, जो यहाँ पे तुम देखो, दिस इज फेस 2। ये फेज 2। हाँ। हाँ, सामने का फेस 1, पीछे का फेस 2, और राइट साइड में ये जी वाला, सर। दिस इज फेस 3। सिमिलरली फेज 3। अपोजिट ये वाला फेस 4, और इसके नीचे बॉटम पे फेस 5, और फिर टॉप पे फेस 6। समझ में आया, टोटल 6 फेस। ओके सर। सो यहाँ पे भी 6 फेस है। सिमिलरली इसमें क्यूब में भी 6 हो गए, कितने हो गए, 6 फेस। सो जैसे क्यूबॉइड में हमने देखा कि देयर आर 6 फेसेस, वैसे यहाँ पे भी 6 फेस हो गए, या फिर सरफेस बोलेंगे जिसको हम सिंपल में, 6 सरफेस हो गए दोनों में भी, ठीक है। जैसे ये वाला एक सरफेस हुआ, सामने का एक सरफेस, उसके पीछे दैट इज ये वाला सेकंड सरफेस। तो सरफेस 1, सरफेस 2, राइट साइड में दिस इज व्हाट, सरफेस 3, और इसके फिर लेफ्ट साइड में दिस इज सरफेस 4, और फिर नीचे वाला दिस इज व्हाट, सरफेस 5, और फिर टॉप का दिस इज सरफेस 6। समझ में आया, ये 6 सरफेस है। अगर हमें क्या है कि व्हाट इज आवर मोटिव, फाइंड आउट द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ढूंढना है हमें क्यूबॉइड का और क्यूब का। तो सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले हमें एरिया निकालना आना चाहिए, और दूसरी बात हमें पता होनी चाहिए सरफेस कितने हैं। सो हमें एक बात पता चल गई कि देयर आर 6 सरफेस, राइट। सरफेस है टोटल 6, और उसके एरिया की हमें जो फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट इज साइड इनटू साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का साइड स्क्वायर, और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इनटू हाइट। तो ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें क्यूबॉइड का और क्यूब का टोटल जो सरफेस एरिया है वो निकाल के आएगा। ये समझ में आया तुम्हें अभी ये पूरा? जी सर। ठीक है। मैं हैंड वॉश करके आऊँ, 1 मिनट सर। हाँ ठीक है। वॉशरूम।
हेलो सर। हो गया, ठीक हाँ है। जी। सो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि एक क्यूबॉइड का एरिया या फिर सरफेस एरिया बोलेंगे जिसको हम एक्चुअल में एरिया नहीं कहेंगे, सरफेस एरिया, क्योंकि देयर आर 6 सरफेस इन अ क्यूबॉइड। तो ये नॉर्मल सा डायग्राम है और फिर हम इसको एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, हम इसको एक्सटेंशन देंगे। ये क्यूबॉइड दिख रहा है। हाँ सर। सो ये है हमारा ब्रेड, फिर यहां से ये साइड बनेगी हमारी लेंथ और यहां से ये साइड बनेगी हमारी हाइट। सो यहाँ पे हमने मेजरली 3 साइड्स को इन्वॉल्व किया, लेंथ, ब्रेड और हाइट। सो ये 3 चीजें हमने यहाँ पे इन्वॉल्व की है। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड एंड S फॉर हाइट। ठीक है। सो लेंथ, ब्रेड, हाइट, ये शॉर्ट फॉर्म्स तुम याद रखना, फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है। तो 6 सरफेस है, देयर आर टोटल 6 सरफेसेस। तो हमें इसका कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया। अगर इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हम अगर तुम फॉर्मूला याद रखोगे तो 2 टाइम्स इनसाइड द ब्रैकेट लेंथ इनटू ब्रेड प्लस ब्रेड इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। कैसे होगा ये? जैसे सरफेस 1 था, सामने वाला सरफेस था, ठीक है, तो उसकी क्या है, ब्रेथ एंड हाइट है। ब्रेथ एंड हाइट है ना सामने वाला सरफेस। सरफेस 1 दिख रहा है, जैसे मैं यहां से ड्रॉ करता हूं, देखो दिख रहा है ये, यहां से हो के यहां पे आ हाँ रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो दिस इज माय सरफेस 1। तो इसको मैं सरफेस 1 करूंगा, इसको मैं यस 1 नाम देता हूं। तो सरफेस 1 का जो एरिया होगा, ठीक है, हाँ सर। सो यस 1 का हाइट, यस 1 का बेस इंटू हाइट होगा, वो बी इंटू एच होगा ना, ठीक है। सरफेस 1 का क्या होगा, बी इंटू एच, जैसे सामने वाला हाँ सरफेस। सर। और उसके उसके बैक वाला, उसके बैक पे ये जो सरफेस है वही भी इक्वल होगा ना, इसके इक्वल ही होगा वो सरफेस, करेक्ट है। हाँ सर। हाँ, तो उसके इक्वल मतलब सेम होगा। जैसे मैं इसको अभी नाम दे रहा हूँ यस 1, सामने वाला यस 1, बैक एंड पे जिसको नाम दूंगा मैं यस 2 नाम देता हूँ। सामने सामने वाले यस 1 और यस 2 वो इजी पड़ेंगे। सो यस 2, तो जो बैक एंड पे था यस 2, दैट इज सेम बी इंटू एच, राइट। अब ये टॉप पे है, टॉप पे मतलब दिस वाला दिख रहा है। हाँ सर। तो दिस वाला यहां से लेके ऐसे जाता वहां से है। लिया आपने जी। तो सरफेस एरिया मैं इसको 3 बोलता हूँ, सरफेस एरिया 3, ठीक है। सो सरफेस एरिया 3 मतलब टॉप पे, और सरफेस एरिया 4 मतलब बॉटम पे। सो टॉप पे क्या आएगी, ब्रेड आएगी और ये लेंथ आएगी। सो ये होगा लेंथ इनटू ब्रेड, सरफेस एरिया 3। सरफेस एरिया 4 में हाँ इसको सर। सेम ही होगा ना, टॉप पे जितना उतना ही बॉटम पे होगा। सो दैट इज माय लेंथ इनटू ब्रेड, ठीक है। सो दो मिल गए यहाँ पे। ओके। हाँ, सो नाउ ये वाली साइड है, राइट, राइट वाली साइड, और सिमिलरली यहाँ पे ये लेफ्ट वाली साइड है। सो ये राइट साइड बची है, जो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो ब्लैंक स्पेस बचा है ये वाला, ठीक है। ये वाला और उसके बैक वाला दोनों इक्वल रहेंगे। तो ये क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, हाइट। सो यस 5 इज इक्वल टू लेंथ इनटू हाइट, और सिमिलरली यस 6 इक्वल टू क्या है, सेम आएगी ना, लेंथ इनटू हाइट ही आएगी, बराबर है। हाँ सर। हाँ, तो अभी देर आर टोटल 6। सो मेरा टोटल सरफेस एरिया, मैं इसको एस ए लिखता हूं नॉर्मल में, टोटल सरफेस एरिया इज व्हाट, S1 प्लस S2
plus S3, then plus S4 plus S5 plus S6, करेक्ट है? इन 6 जी, सरफेस एरिया करता हूँ, तो दैट इज व्हाट टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस। टोटल सरफेस एरिया। समझ में आया ये? हाँ सर, ये मुझे लिखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है सर ये। हाँ, फॉर्मूला लिख के देता हूँ, अंडरस्टैंड करो इसको, पहले समझो इसको, हाँ सर, अंडरस्टैंड मुझे एक बार करो। फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख के देता हूँ मैं, फाइनल फॉर्मूला जब आएगा तो बता देता हूँ मैं फाइनल। हाँ अदरवाइज सर। लगता है इंपॉर्टेंट है तो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो टोटल सरफेस एरिया दैट इज व्हाट S1 प्लस S2 S3 S4 S5 S6, इन सबका समेशन करना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या है, 2 टाइम्स ब्रेड्थ इनटू हाइट वाले थे, S1 और S2 क्या है, ब्रेड्थ इनटू हाइट थे, ठीक है? हाँ सर। S3 S4 क्या थे, S3 S4 थे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो दिस आर दी ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और S5 S6 थे लेंथ इनटू हाइट, L इनटू H। सो क्या हुआ मेरे पास, सो टोटल सरफेस एरिया में दो ब्रेड्थ इनटू हाइट है, दो लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, और दो लेंथ इनटू हाइट है, ठीक है? ब्रेड्थ इनटू हाइट दो है, देन लेंथ इनटू ब्रेड्थ दो है, देन लेंथ इनटू हाइट दो है। सो दीज आर द टोटल 6 सरफेसेस थे, जिसमें से 3 टाइप के सरफेसेस हो गए, मतलब दो दो सिमिलरिटीज आ रही है ना, फ्रंट एंड बैक, जी। राइट एंड लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम, ठीक है? सो ये सब समझ में आया तुम्हें? 6 सरफेस कैसे थे, उसके एरिया कैसे निकाले, यू अंडरस्टैंड दिस? हम्म। ठीक है? तो ओके सर। अभी सिर्फ मैं वो फाइनल फार्मूला वो रख देता हूँ, और ये इसको इरेज कर देता हूँ। सो यहाँ पे हमने लिया टोटल सरफेस एरिया, सो टोटल सरफेस एरिया, बट किसका, हाँ। क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का ये क्या होगा, 2 टाइम्स है क्या, ब्रेड इनटू हाइट, 2 टाइम्स ब्रेड इनटू हाइट, दो सरफेस एरिया थे ना ब्रेड एंड हाइट के, प्लस 2 टाइम्स सरफेस एरिया क्या थे, लेंथ इनटू ब्रेड थे, लेंथ इनटू ब्रेड के दो सरफेस एरिया थे, प्लस 2 टाइम्स हाँ। लेंथ इनटू हाइट के दो सरफेस एरिया है। सो दिस इज व्हाट टोटल 6 सरफेस, ये दो सरफेस, ये दो, टोटल 6 सरफेस सबकी हमने एडिशन करी, देन अ फाइनल फार्मूला, टोटल सरफेस हाँ सर। ऑफ क्यूबॉइड, यहां से ऊपर जा रहे हैं फार्मूला, इज इक्वल टू व्हाट, इन सब में मैं दो, हाँ सर। इन सब में लुक एट दिस बोर्ड पे देखो पहले, ये इन सब में मैंने 2 कॉमन लिया, बचा क्या, ब्रेड्थ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ एंड L इनटू H। एंड So एट हाइट, हाँ। P into H plus L into P plus L into EH, या फिर H into L लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, LH लिखो HL लिखो, कोई इशू नहीं। समझ में आया? अभी ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, यस और नो? यस सर, मैं लिखूँ क्या इसको, फॉर्मूला को? लिख लो अभी ये, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, बाकी कुछ नहीं, फार्मूला रख के तुम्हें सिंपल रख देना है, जब क्वेश्चन आएगा तो सिंपल फार्मूला डाल देना है, आंसर निकालना है, दैट इज द सिंपल केस, बट अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। पहले तुम्हें ये समझ लिए, कभी फार्मूला अगर नहीं याद होता है तो तुम्हें केस मतलब पूरा पता है, यू कैन राइट इट, या फिर तुम फाइंड आउट कर सकते हो।
हो गया सर। ठीक है, हाँ ये फाइनल फॉर्मूला लिख लो। नाउ अच्छा ठीक। जैसे हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट किया है, वैसे ही इसका वॉल्यूम जो होता है ना वो भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का इट इज वेरी सिंपल फॉर्मूला। वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। इसका हाँ एक सेकेंड सर। दिस इज द लेंथ, या लेंथ मल्टीप्लाई करो ब्रेथ से, मल्टीप्लाई करो हाइट से। सो ये सिंपल फॉर्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट वॉल्यूम का। ठीक है, सो तुम्हें टोटल सरफेस एरिया पता चल गया। दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द सरफेस, दिस इज द वॉल्यूम। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे दूं, आई हैव हाँ सर। एक एग्जांपल के लिए वो भी लिख लो आप। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, एलबीएच लिखते हैं इसको सिंपल में। सो मैं तुम्हें एक एल देता हूं 10 सेंटीमीटर, बी देता हूं 15 सेंटीमीटर और एच देता हूं तुम्हें 20 सेंटीमीटर। सो 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, हाँ सर। 10, 15 एंड 20 सेंटीमीटर, एल बी एंड एच। ये फाइनल वाला जो है ये वाला बी है, ठीक से देखो, और ये वाला एच है। So LBH दिया है मैंने तुम्हें 10, 15 and 20. So can you find out the total surface area and टोटल सरफेस एरिया। total surface area and volume find out कर सकते हो ना? वॉल्यूम का फार्मूला क्या कहा मैंने? वॉल्यूम ऑफ cuboid, length multiplied by breadth multiplied by height. So this is the same. हाँ सर। तो यहाँ से वॉल्यूम निकालो और यहाँ से टोटल सरफेस एरिया निकालो। फाइंड दिस आउट। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखो क्या? लिख लेता हूँ। हाँ। हो गया? एक मिनट सर, एक मिनट, मैं ये वाला लिख रहा हूँ, L इज इक्वल टू 10H लिख रहा हूँ। एक मिनट, साइड हो जाइए ना सर, एक मिनट सर, एक मिनट साइड हो जाइए ना सर, बस बस एक मिनट। एक सेकंड सर। ये डायग्राम इरेज कर दूं क्या? जरूरत नहीं है ना अभी इसकी। हाँ सर कर दीजिए, हो गया। ये एग्जांपल है 10 सेंटीमीटर, या यूनिट लिख लो तुम, सेंटीमीटर है।
एल बी एच दिया है तुमने 10, 15 एंड 20 सेंटीमीटर। ये भी लिखना है क्या? नहीं नहीं, बस फॉर्मूला में ये वैल्यू सबमिट करके आंसर निकालना है। हाँ सर। आंसर आए तो आवाज देना। हाँ हो गया सर लिखना। आंसर निकालो, आंसर। लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया है इसमें, फॉर्मूला में डाल के आंसर निकालो। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, दो आंसर निकालो, वॉल्यूम के और सरफेस एरिया का। 1 मिनट दीजिए फिर।
सर आप म्यूट हो। हाँ, यहाँ पे एक एग्जांपल तुम्हें सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं। So here it is 2BH, 2BH, LB and LH, ये फॉर्मूला था। So ये वैल्यू सिर्फ मैं यहाँ पे रख दूंगा, यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। So यहाँ पे 2 is B into H. So B is what 15, H is what 20. So 15 into 20 plus LB. L is 10, B is 15. So 10 into 15. LH. So L is 10 and H is 20. So it is 10 हाँ सर 20. ठीक है? So which is equals to 2 inside the bracket 15 into 20 that is 300, right now, plus 10 into 15 that is 150 plus 10 into 20 that is 200. So sum, total sum is 300 plus 200 is 500 and that is 150 650. So 2 inside the bracket 650. So 650 into 2 that is 1300 1300. So 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब मैंने तुम्हें सेंटीमीटर में कहा था ना, दिस ऑल आर इन सेंटीमीटर। सो तुम्हारा फाइनल आंसर था 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था तुम्हारा ओके एरिया। अब इधर एलबीएच को इरेज में, एक्चुअली एलबीएच यहाँ पे भी चाहिए ना, वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। सो एल था 10 इनटू 15 इनटू 20 व्हिच इज इक्वल्स टू व्हाट? So 15 into 20 that is 300 into 10 that is 3000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट रहेगा क्यूब में, cm क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो 3000 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया? ये सिंपल है, कोई लॉजिक नहीं एक मिनट और कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। सिंपल फार्मूला, सिंपल आंसर। ओके एक मिनट
सर हो गया। ठीक है, सो दिस इज सिंपल फार्मूला है, ये फार्मूला लिख लो और ये फार्मूला लिख लो, ये दो फार्मूला है जहाँ पे तुम्हें सिर्फ ये जो नंबर्स दिए होंगे वो नंबर्स डालने हैं और फाइनल आंसर निकालना। समझ में आया? हाँ सर। अभी क्यूब का देखते हैं, क्यूब का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो क्यूब का हमने देखा था कि एक एक स्क्वायर है जिसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो वो क्यूब बनता है। तो कुछ इस तरह से ये स्क्वायर है और ये क्यूब, बराबर है। सो दिस इज स्क्वायर और दिस इज क्यूब। अब हमें ये पता है कि सारी साइड्स इक्वल ही होती है ना, ये ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसमें क्या ये रहेगा, ये भी ये और ये भी ये रहेगा। सो दिस इज व्हाट साइड, और ये पीछे वाली साइड, और ये यहाँ पे जिसको हम यहाँ पे इसको हमने लेंथ बोला था, इसको ब्रेड्थ और इसको हाइट कहा था रेक्टेंगल और क्यूबॉइड वाले केस में। यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल। और एरिया क्या था, फेस वाला जो एरिया है वही ऑल सिक्स साइड का है ना, ऑल सिक्स सरफेसेस हैव सेम एरिया, हैव सेम एरिया। तो इसमें टोटल 6 सरफेस है ना, एक फ्रंट, एक बैक, एक टॉप, एक बॉटम, एक लेफ्ट और एक राइट। राइट, दिस आर द टोटल 6 सरफेस एरिया, दिस आर द टोटल 6 सरफेस। और फिर इसका सरफेस मिला के हम उसका एरिया निकालते हैं। तो इसमें व्हेन इट कम्स टू क्यूब तो 6 फेसेस है, सॉरी 6 सरफेस एरिया है, सारे के सारे इक्वल है। तो मैं सिर्फ फार्मूला में क्या करूंगा, किसी एक का सरफेस एरिया निकालूंगा, दैट मल्टीप्लाई करूंगा 6 से, तो दैट इज माय फाइनल आंसर। और एक का सरफेस एरिया क्या है, अगर मैं फ्रंट साइड ले लूं तो फ्रंट साइड में ये होगा ना, दिस इज व्हाट, यहाँ से यहाँ तक। हाँ सर। तो दिस इज माय फ्रंट साइड, और फ्रंट साइड में क्या लिखा है मैंने, ए लिखा है ना चारों, मतलब ए और ये, तो फ्रंट में क्या हुआ, ए इंटू दैट इज ए स्क्वायर, या फिर साइड स्क्वायर लिखते हैं ना। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या हुआ, 6 इंटू साइड स्क्वायर। सो अगर मैंने 6 इंटू साइड स्क्वायर लिख दिया, सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि मैंने साइड तुम्हें कहा कि अ साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड फाइंड आउट द सरफेस एरिया। साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर ऑफ अ क्यूब, और फिर इसका सरफेस एरिया निकालो। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज 100, तो 6 इंटू 100 दैट इज 600 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, अगर ये मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर। तो ये होगा फाइनल आंसर। टफ है ये। हाँ ये तो है सर, ये लिखा है अभी, जो ये भी इसका भी लिख लेता हूँ मैं। इजी है क्या, सिंपल है ना, सिर्फ साइड पता होनी चाहिए, फिर हम उसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। और इसका वॉल्यूम क्या आएगा, तो दिस इज व्हाट अ सरफेस एरिया, इसका वॉल्यूम भी लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम इज साइड इनटू क्यूब, साइड टू द पावर 3 या फिर साइड क्यूब बोलेंगे इसको। सो 10 टू द पावर 3 दैट इज 10 टू द स्क्वायर इज 100, एंड 10 क्यूब करेंगे तो 1000। और इसका क्यूब में अगर ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा आंसर में। तो ये हाँ सर। है सिंपल, ये होगा इसका वॉल्यूम और ये होगा इसका सरफेस एरिया, ठीक है। हाँ अभी एक मिनट। इसका फार्मूला क्या है, वॉल्यूम का साइड क्यूब, और सरफेस एरिया का क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू 6 इनटू साइड स्क्वायर। समझ में आया? हाँ सर। तो ये सिंपल। एक मिनट सर, मैं एक मिनट। अभी मैं तुम्हें एक बता देता हूं कि साइड इज 20 सेंटीमीटर। अभी दिस इज एन एग्जांपल कि अगर किसी क्यूब की साइड 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में लिख लेता हूं साइड पे थोड़ा सा ऐसा, अगर किसी क्यूब की साइड है 20 सेंटीमीटर तो फाइंड आउट
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकलेगा। मैंने यहाँ पे तुम्हें 10 लेके एग्जांपल सॉल्व करके दिखाया। आई हैव टेकन अ साइड दैट इज 10 लेके मैंने एग्जांपल सॉल्व किया, 10 लेके मैंने वॉल्यूम निकाला, 10 लेके मैंने सरफेस एरिया निकाला निकाला। सर। यस, सो इट्स योर टर्न कि तुम 20 लेके फिर इसका सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम निकालो। जी लिख लेते। हो रहा है? 1 मिनट सर। अभी ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर लेके मैं तुम्हें आंसर निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि दिस इज जस्ट अ थ्योरी, मतलब ठीक है। सो ये क्या है कि एक थ्योरी में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और जब व्हेन इट कम्स टू सॉल्व एन एग्जांपल, तो तुम्हारे जो एग्जांपल हो गए ना वो प्रैक्टिकल बेस्ड हो गए। तुम्हें ऐसा नहीं बताया जाएगा लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दी गई है और सिंपल निकालो वॉल्यूम, या फिर सिंपल निकालो उसका सरफेस एरिया, या फिर सिंपल साइड दी गई है साइड एंड फाइंड आउट द एरिया और सरफेस एरिया, या फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ऐसा नहीं कहा जाएगा। तुम्हें कुछ केस दिया होगा, कुछ कंडीशंस दी होगी, या फिर कुछ कुछ लाइव एग्जांपल दिया होगा, जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, फिर इसका लेंथ, इसका ब्रेड्थ, हाइट, मतलब जिस एक एग्जांपल के तौर पे तुम्हें बताया जाएगा, या फिर जो तुम्हें इसको हम कहेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चन जो होते हैं ना, मतलब लेंथ होगी उसमें, फिर उसमें से तुम्हें ढूंढना पड़ेगा
लेंथ, व्हाट विल बी माय ब्रेथ, व्हाट विल बी द हाइट, फिर भी ये रेक्टेंगल है या फिर ये स्क्वायर होगा, ये तुम्हें तुम्हारी लॉजिकल रीजनिंग इसके लिए बिल्ट होनी चाहिए. यू शुड नो वेदर इट इज अ टाइप ऑफ क्यूबॉइड क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्यूब क्वेश्चन, मुझे वॉल्यूम ढूंढना है, मुझे सरफेस एरिया ढूंढना है. एक एक नॉर्मल से, जैसे वॉल्यूम था हमारा साइड क्यूब और एरिया था हमारा 6 इंटू साइड स्क्वायर. तो तुम्हें मैंने 20 लेके बताया था. सो 20 सो 2 3 8, ऊपर से 30, सो 800. जो साइड जो मैंने 20 बताया था उसका वॉल्यूम होगा 800 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में दिया तो मीटर क्यूब, और उसका एरिया क्या होगा 6 इंटू 20 का स्क्वायर. 20 का स्क्वायर इज 400, सो 6 इंटू 400 दैट इज व्हाट 2400. तो ये उसका उसका होगा सरफेस एरिया 2400. वेदर इट इज अ सरफेस एरिया हो सकता है या फिर मतलब ये मीटर स्क्वायर में हो सकता है या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में, जो यूनिट दिया होगा उस यूनिट के हिसाब से हम इसको यहाँ पे यूनिट लगा देंगे. और यहाँ पे भी यूनिट मीटर होगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर क्यूब. तो इस तरह से होता हाँ है. सर. अभी दूसरी बात 13.1 तुम्हारा जो एक्सरसाइज है, उस एग्जाम एक्सरसाइज में अगर तुम देखो तो इट इज अ प्रैक्टिकल बेस, कि यहाँ पे सारे एग्जांपल्स तुम्हें प्रैक्टिकल बेस है. ऐसा नहीं कि कोई एग्जांपल सीधा लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया और फाइंड आउट द एरिया और फाइंड आउट द क्यूब. नहीं, तुम्हें उसको पढ़ना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, उसमें से तुम्हें लेंथ ब्रेथ हाइट निकालनी है. एंड फाइनली तुम्हें पता होना चाहिए कि इसमें से तुम्हें आंसर क्या निकालना है. ठीक है, वो ऐसा नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हें वॉल्यूम पूछेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हें सरफेस एरिया पूछेंगे. प्रैक्टिकल क्वेश्चन. जैसे अभी एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैरी वांट्स टू डेकोरेट फॉर अ क्रिसमस ट्री. शी वांट्स टू प्लेस द ट्री ऑन अ वुडन बॉक्स. तो वो क्या ना, मेरी है, क्रिसमस के लिए तैयारी कर रही है और उसको क्या करना है, क्रिसमस ट्री बनाना है. वो ले रखना है किसी जगह पे, और कहाँ पे रखने वाली, वो वुडन बॉक्स पे रखने वाली. वेदर इट इज अ वुडन बॉक्स, तो उसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, ये क्यूब होगा या क्यूबाइड होगा. वी डोंट नो क्यूब है या क्यूबाइड है, आगे पढ़ के पता चलेगा. So she wants to place the tree on a wooden box covered with a color paper with picture of Santa Claus. तो Santa Claus का पिक्चर भी है उस पे wooden box. She must know the exact quantity of paper to buy for this purpose. तो उसको वो पेपर परचेस करना है मार्केट से जिस पे Santa Claus होगा, और वो बॉक्स को वो रैप करेगी वो पेपर से. If the box has length, breadth and height, अभी दिया है, अभी बॉक्स है, उसका लेंथ, उसका ब्रेथ और उसका हाइट, ये तीन चीजें बताई गई है. सो बॉक्स का लेंथ बताया गया है हाँ सर. 40, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 80 40 एंड 20. सो 80 40 एंड 20 ये सेंटीमीटर में दिया है. तो ये बताया हुआ है तुम्हें, और पूछ रहा है आगे, एंड हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर. अभी पूछ रहा है हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर, तो ये होगा रेक्टेंगल में जाता है, ये क्यूबॉइड में जाता है, ये आगे स्क्वायर शीट्स, कितने स्क्वायर शीट लगेंगे. तो यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर में दिया है उसका स्क्वायर शीट का साइड दिया है 40 सेंटीमीटर. हाउ मेनी स्क्वायर शीट ऑफ पेपर साइड 40 सेंटीमीटर वुड रिक्वायर्ड, कितना लगेगा पूछ रहा है वो, कि 40 सेंटीमीटर साइड दिया है उसका, साइड दिया है 40 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे तुम्हें सरफेस एरिया निकालना होगा. क्यूबॉइड जो बॉक्स दिया है, वुडन बॉक्स जो बॉक्स है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तुम्हें. एंड देन ये का एरिया निकालना होगा. देन इसके टोटल सरफेस एरिया से अगर मैं इसके एरिया को, सॉरी इसके एरिया को, बॉक्स के टोटल सरफेस एरिया को अगर मैं ये स्क्वायर शीट की एरिया से डिवाइड करता हूँ, देन आई कैन अंडरस्टैंड बॉक्स के टोटल एरिया को स्क्वायर शीट के एरिया से डिवाइड. हाँ, तो मुझे पता चलेगा कि कितने शीट्स लगने वाले हैं. जैसे रैंडम पे मैं अभी ये सॉल्व नहीं किया हूँ, सिर्फ रैंडम बोलता हूँ कि इसका सरफेस एरिया आ गया 1000, इसका टोटल सरफेस एरिया, लुक एट दिस, इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया 1000 सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका समझ लो टोटल सरफेस एरिया आ गया है. और यहाँ पे ये सीट है, अभी इसका निकालोगे तो समवेयर डिफरेंट आएगा 40 इंटू 40 करेंगे तो. बट एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ मैं कि अगर ये सीट था, ये सीट का साइड नहीं दिया है, समझ लो फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए साइड को मैं इरेज कर देता हूँ. सीट का साइड नहीं दिया है, साइड दिया नहीं है, बट पता है कि सीट का सरफेस एरिया है या फिर सीट का एरिया है 100
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो I should know कि this 1000 should be divided by this 100 and then I'll get an answer 1000 by 100 तो तुम्हें मुझे 10 आंसर मिलेगा। तो what is this कि मुझे ऐसे 10 शीट लगेंगे ये वुडन बॉक्स को कवर करने के लिए। दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, समझ में आया? जी। हाँ, मतलब अगर इसका एरिया 1000 आता है सरफेस एरिया और इसका एरिया अगर 100 है तो दिस 1000 डिवाइडेड बाय दिस 100 तो आंसर इज 10। मतलब ऐसे 10 शीट लगेंगे तब जाके ये 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर हो पाए। समझ में आया? हाँ सर, ये मतलब लिखना है मुझे ये नोटबुक वाला सम। हाँ, अभी ये सम है जो तुम सॉल्व करोगे और यू विल गिव मी द आंसर कि अगर ये वुडन बॉक्स है इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग है मतलब ये क्यूबॉइड है। तो यहाँ पे अप्लाई हो गए क्यूबॉइड के फॉर्मूले, यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम क्यूबॉइड के फॉर्मूले और यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम स्क्वायर। यहाँ पे सिंपल है, कुछ नहीं है, स्क्वायर है, उसका सिर्फ एरिया निकालना है, बाकी दोनों के अलग अलग से सॉल्व कर रहे हैं ना, क्यूबॉइड का अलग से सॉल्व करना है, स्क्वायर का अलग से सॉल्व करना है सर। then final answer what will be your final answer? इसका total area will get divided by this area and that is what number of sheets। ओके समझ में आया? ओके सर, मतलब क्यूबॉइड का जो मेरा आंसर निकलेगा उसको मैं स्क्वायर के साथ डिवाइड करूंगा, स्क्वायर से डिवाइड करोगे, स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। समझ में आया ये? हाँ वही सही बोला ना मैंने। तो नंबर ऑफ शीट्स भी तुम्हें वहां से मिलेंगे एंड देन टेल मी द फाइनल आंसर। एक मिनट सर, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो एक